कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दें तो भी वो पूरा डूब जाएगा से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। छोटी सी मशीन में बंद धरती से लगभग 11 किलोमीटर ये जानने के लिए एक रस्सी डाली कि समंदर कितना गहरा है। चलिए आज चलते हैं धरती की सबसे गहरी, सबसे अनजान जगह पर, मरियाना ट्रेंच। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और जहां से कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी खबरें बाहर आती हैं। तो क्या वहां सच में कोई दैत्य है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? तो सवाल यही है कि आखिर वहां है क्या? क्या सच में वहां कोई ऐसा जीव रहता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, या फिर इन कहानियों के पीछे की वजह कुछ और है? चलिए आज विज्ञान और सबूतों की मदद से इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये 2003 की एक ऑफिशियल रिपोर्ट से है, जब एक रोबोटिक सबमर्सिबल के साथ ये घटना हुई। आखिर ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो मोटे मोटे स्टील के केबलों को इस तरह काट दे? यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब उस समय में जब हमें पहली बार पता चला कि समुद्र में इतनी गहरी कोई जगह भी है, क्योंकि सारी कहानियों की जड़ तो वहीं से शुरू होती है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1875 में, जब HMS चैलेंजर जहाज ने सिर्फ ये जानने के लिए एक रस्सी डाली कि समंदर कितना गहरा है, और वो रस्सी बस नीचे जाती ही रही। ये पहली बार था जब इंसानों को इस अथाह गहराई का एहसास हुआ। फिर कई दशकों बाद 1960 में ट्राइस्टे सबमर्सिबल ने हिम्मत दिखाई और इंसान पहली बार वहां पहुंचा। और फिर 2012 में फिल्म मेकर जेम्स कैमरन अकेले उस अंधेरे में उतरे। अब चलिए सीधे चलते हैं 1960 के उस ऐतिहासिक गोते पर। ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस कामयाबी के साथ एक ऐसा डरावना पल जुड़ा है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोच कर देखिए, 2 लोग एक छोटी सी मशीन में बंद धरती से लगभग 11 किलोमीटर नीचे, चारों तरफ ऐसा अंधेरा जो कभी देखा न हो, और तभी एक जोरदार क्रैक की आवाज आती है जो पूरे सबमर्सिबल को कंपा देती है। जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श के लिए वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। और जाहिर है, पहला ख्याल क्या आएगा दिमाग में? यही कि किसी बहुत बड़े अनजान जीव ने हमला कर दिया है। और बस इसी एक सवाल ने दशकों तक लोगों के दिलों में डर और कह सकते हैं एक उत्सुकता जगाए रखी। तो क्या सच में किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था, या फिर इसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहता है? देखिए, जब कोई भी चीज इतनी ज्यादा गहराई में जाती है तो उस पर हर तरफ से पानी का जबरदस्त दबाव पड़ता है। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो स्टील को भी निचोड़ने की कोशिश करता है, और इसी वजह से धातु के चटकने और सिकुड़ने की अजीब आवाजें आती हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 बातें हैं। एक तरफ है एक दैत्य की कहानी और दूसरी तरफ है फिजिक्स का एक सीधा साधा नियम। सच तो ये है कि 1100 गुना ज्यादा वायुमंडलीय दबाव किसी भी काल्पनिक दैत्य से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, और उसी दबाव ने उस 5 इंच मोटी खिड़की को चटका दिया था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज के जमाने में। देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है, खासकर उन रोबोटिक सबमरीन्स के साथ जिन्होंने नीचे से कुछ बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्टें भेजी। ये रिपोर्ट सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना? 2001 में एक छिपकली जैसा जीव एक रोबोट को पकड़ लेता है। 2003 में विशाल शार्क जैसी आकृतियां दिखती हैं। ये सारी घटनाएं एक ही सवाल खड़ा करती हैं। तो आखिर चल क्या रहा है वहां नीचे? क्या सच में कोई दैत्य हैं जो हमारी मशीनों को पसंद नहीं करते, या फिर जैसा हमने पहले देखा, इसका जवाब भी विज्ञान और इंजीनियरिंग में ही छिपा है? चलिए कहानियों से हटकर सबूतों पर नजर डालते हैं। जब कोई मरीन बायोलॉजिस्ट या इंजीनियर इन सभी घटनाओं को देखता है तो उनका सबसे बड़ा शक किसी जीव पर नहीं, बल्कि उस जगह के माहौल पर, यानी खुद उस पर्यावरण पर जाता है। चैलेंजर डीप की गहराई लगभग 11 किलोमीटर। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दें तो भी वो पूरा डूब जाएगा, और उसके ऊपर भी करीब 2 किलोमीटर पानी बचा रहेगा। इतनी गहराई है, और इतनी गहराई का नतीजा होता है करीब 16,000 PSI का दबाव, मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर के हर एक इंच पर सैकड़ों हाथियों का वजन पड़ने जैसा है। ये दबाव किसी भी चीज को सेकंडों में कुचल सकता है। तो याद है वो कटे हुए केबल,
बहुत मुमकिन है कि उस जबरदस्त दबाव की वजह से धातु में मौजूद कोई बहुत छोटी सी दरार अचानक एक बड़ी टूट में बदल गई हो, और वो खराब हुआ रोबोटिक आर्म, हाइड्रोलिक सिस्टम इतने भयंकर प्रेशर में बड़ी आसानी से फेल हो सकते हैं। और हाँ, वो अजीब और डरावनी आवाजें वो किसी दैत्य की नहीं, बल्कि उस जानलेवा दबाव में धातु के करहाने और सिकुड़ने की आवाजें थीं। अब जो बात वाकई में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि भले ही वहाँ कहानियों वाले दैत्य ना हो, लेकिन जो असली जिंदगी वहाँ मौजूद है वो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और अविश्वसनीय है। वैज्ञानिकों ने वहाँ 10 सेंटीमीटर के एक कोशिकीय जीव खोजे हैं। सोचिए, सिर्फ एक सेल का जीव और इतना बड़ा। वहाँ एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें से लावा नहीं बल्कि पिघला हुआ सल्फर उबलता है। और तो और ऐसी मछलियां और झींगे मिले हैं जो उस जानलेवा दबाव में न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि आराम से फल फूल रहे हैं। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि वहाँ कौन से दैत्य छिपे हैं। असली सवाल ये है कि जीवन के और कौन कौन से अद्भुत और अकल्पनीय रूप उस अंधेरे में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब कोई भी समंदर को देखे तो ये जरूर सोचना कि उसकी गहराइयों में विज्ञान के कितने बड़े राज छिपे हो सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?